दोस्तों, जब आप रात में सो जाते हैं तो यह दुश्मन चुपके से आपके घर के दरवाजे पर तांत्रिक क्रिया करके चला जाता है, जिसके बाद आपके जीवन में बड़ी-बड़ी मुसीबतें आती हैं। दोस्तों, जब आप अपने घर में चैन की नींद सो रहे थे तब, दोस्तों, यह आपका रिश्तेदार पीठ पीछे आपके घर की दहलीज पर आता है और तंत्र मंत्र और टोना टोटका करके चला जाता है। ऐसे दुश्मन दोस्त अपनी सारी हदें पार कर दी आज से पहले। दोस्तों, यह दुश्मन तंत्र मंत्रों से कहीं दूर रहकर दोस्तों आपको परेशान करता था, लेकिन अब यह आपके घर की दहलीज तक आ चुका है और इतना खतरनाक जादू टोना कर रहा है, जिससे आपके घर की हर एक खुशियां बंद चुकी हैं। आपके घर के लोगों की, दोस्तों, दिल की धड़कनों पर भी ये तंत्र मंत्र करवा रहा है, जिसके कारण आपके घर में अचानक बड़ी-बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह दुश्मन पिछले कई सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन अब इस दुश्मन ने नए-नए तंत्र मंत्र, टोने टोटके सीख लिए हैं। ये आपके घर के दरवाजे पर तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया करके जा रहा है, दोस्तों, जिससे आपका घर परिवार सब कुछ बन चुका है, आपकी किस्मत भी बंध गई है। दोस्तों, आपकी धन दौलत के रास्ते भी बंध गए हैं। अब आप चाहे कितनी ही मेहनत कर लें, कितनी ही एड़ी छोटी का जोर लगा लें, आप ज्यादा धन नहीं कमा पाएंगे। दोस्तों, आपको कर्ज पर कर्ज हो रहा है, यह मैं जानता हूं। क्यों हो रहा है? सिर्फ इस दुश्मन के तंत्र मंत्रों से, इसके षड्यंत्रों के कारण इसने ऐसे ऐसे काले जादू आपके ऊपर करवाए हैं, जिससे आप कर्ज में फंस चुके हैं। आपकी आमदनी भी बंद चुकी है। आपके परिवार के लोग, दोस्तों, बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे हैं। घर के बच्चों तक को नहीं छोड़ा है इस दुश्मन ने। दोस्तों, आपके घर के बच्चों के ऊपर भी इसने तंत्र मंत्र करवा दिया है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि अब मैं क्या करूंगा? इस दुश्मन का नाम क्या है? इससे कैसे पीछा छुड़ा लूंगा? तो देखिए, इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, कुछ गलतियां आपकी ही हैं। जी हां दोस्तों, गलतियां आपकी ही हैं, जिसके कारण यह दुश्मन इतना आज मजबूत हो गया है। यह इस दुश्मन को खुली छूट भी आपने ही दी है, जिसके चलते दोस्तों, ये दुश्मन आपके घर के द्वार तक आ गया है, दोस्तों, और आपके घर के द्वार की चौखट पर तंत्र मंत्र तक कर रहा है। देखिए दोस्तों, जो दुश्मन होते हैं ना, वह, दोस्तों, हमें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, सारी हदें तक पार कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे कितना ही गिरना हो, ये गिर जाते हैं दोस्तों। बस इनका मकसद है हमें परेशान करना, हमें मिट्टी में मिलाना, हमको खून के आंसू रुलाना। और जब यह दुश्मन इनके मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं, तो इनको बहुत खुशी पहुंचती है। जब आप दोस्तों मुसीबत में रहोगे, आपका परिवार मुसीबत में होगा, तो इस दुश्मन को बहुत खुशियां होंगी। दोस्तों, बहुत अंदर ही अंदर यह खुश होगा, क्योंकि आप, दोस्तों, मुसीबत में हैं। दोस्तों, गलतियां आपकी ही हैं कि कौन सी गलतियां? देखिए, आप दोस्तों दिखावा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, दिखावा करना चाहिए, लेकिन इतना भी दिखावा नहीं करना चाहिए। देखिए, आप नहीं जानते हैं कि जो नजर होती है ना, वह बहुत खतरनाक होती है। अगर किसी दुश्मन की काली नजरें किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाए, तो फिर वह अच्छा हंसता खेलता व्यक्ति बीमार हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि वह मर तक जाता है किसी दुश्मन की। अगर किसी अच्छे हंसते खेलते परिवार पर काली नजर पड़ जाए, तो उसका परिवार मिट्टी में मिल जाता है। एक के बाद एक उस परिवार में मौत तक हो जाती है। दोस्तों, इंसान की बहुत खतरनाक नजर होती है। दोस्तों, किसी किसी की तो इतनी काली नजर होती है कि वह दोस्तों उसकी 7 पुश्तों तक को मिटा देता है। तो दोस्तों, आजकल एक रिवाज चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक रिवाज चल रहा है कि अगर कहीं होटल में गए खाना खाने, तो खाने से पहले उस खाने की चीज का फोटो लेंगे और स्टेटस पर डालेंगे और सभी को दिखाएंगे। रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को फोन के माध्यम से दिखाएंगे कि हाँ, मैं आज इस होटल में गया हूं और उस होटल में ये खाना खा रहा हूं। देखिए दोस्तों, आपने होटल में गए, अच्छी बात, आपने खाना खाया, अच्छी बात है, लेकिन आप फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर डालते हो, इससे क्या फायदा होगा? अगर किसी खराब नजर वाले ने आपका स्टेटस देखा और उस खाने की चीज को देखा, आपके फोटो को देखा, तो उसकी जो काली नजरें हैं उस खाने पर भी लगेगी, आपके ऊपर भी लगेगी। दोस्तों, और नजर इतनी खराब होती है कि वह जो खाना आपने खाया है वह भी नहीं बचेगा, वह जहर का काम करेगा। जब आप घर आओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे और नजर इतनी खराब होगी कि उसके बाद आप कभी होटल जाने के लायक तक नहीं बचोगे। आपको बीमारी लग सकती है दोस्तों। इसलिए कभी भी लोगों को अपनी खुशियों की तस्वीरें ना दिखाएं।
दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कई लोगों की आदत होती है कि वह अपने बच्चों की जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके वीडियो बनाकर उनके फोटो लेकर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर डालते हैं। लेकिन यह बहुत गलत चीज है। देखिए, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो फिर भी आजकल दोस्तों छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें, वीडियो, फोटो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर सभी जगह माता पिता डालते रहते हैं। और दोस्तों, इससे बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है उनके बच्चे को। भले ही आज उनका बच्चा स्वस्थ होगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में उस बच्चे की जो हरकतें वह बहुत खराब हो सकती हैं। किसी की काली नजर अगर आपके बच्चे के वीडियो पर या आपके बच्चे की फोटो पर पड़ गई, तो उस बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उसकी हरकतें भविष्य में खराब हो सकती हैं। वह शैतान तक बन सकता है। दोस्तों, ऐसी ऐसी विधियां करेगा जो आप पूरा तक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो बहुत जिद करते हैं, जो बहुत दोस्तों शैतान होते हैं, जिनको अगर कोई चीज चाहिए तो चाहिए ही, वह खुद को चोट पहुंचा लेते हैं अगर उनकी जिद पूरी नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके ऊपर किसी गलत स्त्री या किसी गलत पुरुष की नजरें पड़ी हुई होती है। तो ऐसा ना करे। और जो आपकी जो दुश्मन है दोस्तों, जो यह आपका छुपा हुआ दुश्मन है ना, इसी बात का फायदा उठाता है। आप खुलेआम अपनी तस्वीरें इधर उधर डालते रहते हैं, और यह लोग दोस्तों, यह दुश्मन आपकी तस्वीरों पर, आपके बच्चों की तस्वीरों पर, आपकी तस्वीरों पर भी तंत्र मंत्र करवा देते हैं दोस्तों, जिससे आपकी खुशियां भी बंद हो जाती हैं। इसलिए अपनी खुशियों को दोस्तों छुपा कर रखिए। आप क्या सोचते हैं कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूं तो उसका पहले से ढिंढोरा पीट दूं, तो उससे क्या होगा? अच्छा लगेगा? क्या नहीं लगेगा दोस्तों? लोग नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में खुश रहे। देखिए, कोई नहीं चाहता। अगर आप मान लीजिए आप किसी का फोटो देखते हैं अच्छे से खुश होकर कहीं घूम रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मुझे बताइए। जरा आप खुद ही सोचिए। आपका पड़ोसी कहीं घूमने गया है और आपने उस पड़ोसी की घूमती हुई तस्वीरें देखी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि देख लो कितना अच्छा घूम रहा है, कितने अच्छे अच्छी जगह जा रहा है, कितना अच्छा अच्छा खाना खा रहा है। आपके दिमाग में, आपकी आंखों में भी वह खुशियां आएगी। लेकिन कभी कभी जो हमारी नजरें होती है या फिर किसी की नजर होती है ना, वो खराब भी होती है, जिससे दोस्तों उस व्यक्ति पर उसकी खराब प्रभाव भी पड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी हंसते हुए, खेलते हुए तस्वीरों को इंस्टाग्राम वगैरह पर ना डालें, लोगों को ना दिखाएं। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये जो दुश्मन है, इसने कई सारे तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवाए हैं। दोस्तों, ये दुश्मन, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि कोई और नहीं है, ये दुश्मन आपका अपना ही है। दोस्तों, ये दुश्मन आपको सबसे ज्यादा प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, ये जो दुश्मन है बहाने से आपके घर में आता है, आपके घर पर तंत्र मंत्र, टोने टोटके कर कर चले जाता है, और आपको भनक तक नहीं पड़ती है। क्योंकि आप दोस्तों किसी के ऊपर भरोसा करते हैं ना, तो आंख बंद कर करके करते हैं। आप अगर किसी पर भरोसा करेंगे, आप अगर किसी से रिश्ता निभाएंगे, तो आंख बंद करके करते हैं। मान लीजिए अगर मैं किसी रिश्तेदार की पोल खोल दूं, मान लीजिए मैं आपके किसी रिश्तेदार की पोल खोल दूं आपके सामने, तो आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वह मेरा बहुत अच्छा रिश्तेदार है, उसके ऊपर तो मुझे पूरा भरोसा है। दोस्तों, आप मेरे ऊपर भरोसा तक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप दोस्तों आंख बंद करके लोगों के ऊपर भरोसा कर लेते हैं। वह फिर चाहे आपका कितना ही बुरा करे, कितना ही कुछ आपके साथ गलत करे, आपको दिखता तक नहीं है। दोस्तों, आपको इस आदत को बदलना पड़ेगा। देखिए, जैसा हम देखते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है जो हमारे साथ अपना बनने का ढोंग करता है ना दोस्तों, वह हमेशा दोस्तों सही नहीं होता है। मान लीजिए कोई आपका सबसे अच्छा दोस्त है, वह आपको हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, आपके भले का सोचता रहता है। आपको ऐसा लगता है कि यह मेरा सबसे सच्चा दोस्त है, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों कि वह सच में भी सच्चा दोस्त हो। किसी ऐसी बात पर दोस्तों मन ही मन दुश्मनी पैदा हो जाती है जो आप सोच तक नहीं सकते। क्योंकि आप तो भोले हैं दोस्तों, लेकिन हर कोई आपके जैसा नहीं होता है। ये दोस्तों जो दुनिया है बहुत खराब होती है, इसलिए किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा ना करे। चाहे दोस्त हो, चाहे सगा भाई हो, चाहे सगी बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे सगा रिश्तेदार ही, खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह कलयुग चल रहा है।
दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक RS1 के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। दोस्तों, तो फिर क्या बात करते हो आप लोग? देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जैसा दिख रहा है वैसा सच में है। इसलिए आप हर किसी के ऊपर भरोसा करना बंद कर दीजिए। और अगर कोई रिश्तेदार आपके घर पर आए, दिन आता रहता है दोस्तों, आए दिन कोई रिश्तेदार सप्ताह में या महीने में एक दो बार आता रहता है, तो उस रिश्तेदार के ऊपर नजर रखना शुरू कर दीजिए। कहीं वह बहाने से आपके घर में आकर आपके घर की चौखट पर या आपके घर में टोने टोट के तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। साथ ही आपके जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी आदत होती है आस पड़ोस में जाना। छोटे छोटे बच्चों की बहुत आदत होती है कि वह कभी पड़ोसी के यहाँ चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप अपने बच्चों को समझा दें कि अगर कोई पड़ोसी कुछ खाने के लिए दे तो ना खाएं। कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाला कुछ खाने के लिए दे तो ना खाएं। क्योंकि दोस्तों, ये जो लोग होते हैं, जो दुश्मन होते हैं ना, आपके ये सबसे जल्दी आपके बच्चों को टारगेट करते हैं। आपको भनक तक नहीं पड़ती है और आपका बच्चा आपके पड़ोसी के यहाँ जाकर कुछ भी खा सकता है। कोई तंत्र मंत्र की हुई चीज भी आपके बच्चे को खिला सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका बच्चा तंत्र मंत्र के अंदर पिस सकता है। दोस्तों, आपका बच्चा किसी के वशीकरण में भी जा सकता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई बच्चा इधर उधर जाता रहता है, अक्सर दोस्तों इधर उधर घूमता रहता है। तो दोस्तों, उन बच्चों के बिहेवियर में, उन बच्चों के दोस्तों व्यवहार में भी बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाता है। अक्सर कभी कभी लोग दोस्तों बच्चों के ऊपर भी तंत्र मंत्र टोने टोटके करवा देते हैं या कुछ मंत्री हुई चीजें उनको खिला देते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार फिर परेशानी में आ जाता है। वह बच्चा या तो बहुत जल्दी बीमार पड़ने लगता है या बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। क्यों करता है, उसके पीछे की वजह कभी आपने जानी है? जी बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसीलिए किसी अपने बच्चे को कहीं पड़ोसी के यहाँ भेजें तो उसको अच्छे से समझा दें कि कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार अगर उनको कुछ खाने के लिए दे तो खाए नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली चीज है, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपको कुछ खाने की वस्तु देता है। मान लीजिए आपका पड़ोसी आपके घर आता है और कहता है कि मैंने यह मिठाई बनाई है। तो दोस्तों, अगर आपको विश्वास है तो आप खा सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। देखिए, हर बार 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 दोस्तों, आपका पड़ोसी आपको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे रहा है तो मत खाइए। दोस्तों, बिल्कुल मत खाइए। जरूरी नहीं कि वह जो आपका पड़ोसी है वह सच में आपका शुभचिंतक हो, सच में दिल से रिश्ता निभा रहा हो। कभी कभी दोस्तों, जलन की भावना के चलते या फिर किसी छोटी मोटी दुश्मनी के चलते हमारा पड़ोसी भी हमारा दुश्मन तक बन सकता है और कुछ मंत्री हुई चीजें भी हमें खिला सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उस दुश्मन का नाम बताऊंगा, टेंशन मत लेना। दुश्मन का नाम बताऊंगा, लेकिन पूरी चीज आपको समझ लेनी चाहिए। पहले देखिए, अक्सर दोस्तों हमारे घर पर कोई बड़ा आता है तो हम उसके पैर स्पर्श करते हैं, उसके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, चरण स्पर्श बिल्कुल भी ना करें। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा सुन ले। देखिए, आपका कोई रिश्तेदार है, वह आपके घर आता है तो आप उसके चरण स्पर्श करते हैं, लेकिन मत करिए। क्या पता आपका जो रिश्तेदार है वह ऐसी ऐसी गलत गलत जगह से आ रहा हो, उसके चरण कई गलत गलत जगह पर पड़े होंगे। किसी रास्ते में किसी गलत गलत जगह पर उसके चरण, उसके पैर पड़े होंगे और उन पैरों को आप स्पर्श करके अपने सर पर लगा लेते हैं। ये बहुत बड़ा दोष, तो आप गलत कार्य करते हैं। वह कितनी ही गलत जगह से आता है और उसके चरण को आप स्पर्श करके अपने सर पर लगा लेते हैं। यानी कि वह जितनी भी गलत जगह पर गया है, आपका रिश्तेदार, उन सारी गलत चीजों को, नकारात्मक चीजों को आप अपने हाथों में लेकर अपने चरण पर स्पर्श कर रहे हैं, जिससे आपका भाग्य खराब होता है। आपकी दोस्तों नसीब की लकीरें खराब होती हैं दोस्तों, और फिर आपका खराब समय शुरू होना चालू हो जाता है। देखिए, चरण छोड़िए, मैं यह नहीं कहता हूं चरण छूना गलत है। चरण कब छूना चाहिए? मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार है जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उसका ऑरा भी अच्छा, यानी कि वह काफी अच्छे ओहदे वाला है, काफी अच्छा। दोस्तों, उसका व्यक्तित्व है, सबसे अच्छे से बात करता है, धर्म ध्यान का कार्य करता है, बहुत अच्छा रिश्तेदार है आपका, काफी अच्छा, उसका अनुभव भी है, काफी अच्छी उनकी उम्र भी है, सब कुछ अच्छे से। उन्होंने अपना परिवार जमा रखा है, बहुत अच्छा धन कमाया है,
उन्होंने अपने जीवन में धर्म ध्यान भी अच्छे से करते, तो आप ऐसे ज्ञानी लोगों का, ऐसे अच्छे लोगों के चरण छुए, ताकि उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वह आपके अंदर भी समाहित हो और आप भी जीवन में कुछ अच्छा करें। यानी कि जो व्यक्ति अच्छा हो, जो व्यक्ति दोस्तों धनवान हो, जो व्यक्ति दोस्तों गुणवान हो, ऐसे व्यक्तियों के चरण छुए, आपके कई सारे रिश्तेदार होंगे जो आपसे उम्र में बड़े होंगे, लेकिन कोई नशा कर रहा होगा, किसी का नसीब खराब होगा, किसी को आए दिन कोई ना कोई मुसीबत सताती रहती है, तो इससे गलत लोगों के चरण मत छोड़िए। ऐसे गलत लोगों के चरण छुएंगे तो आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए चरण छुए तो किसके छुए? जो अच्छा व्यक्ति हो, केवल उसी के चरण छुए, और चरण तभी छुए जब दोस्तों उस व्यक्ति के पैर स्वच्छ हो, पैर धुले हुए हो। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, वरना उस व्यक्ति की जो गलत ऊर्जाएं हैं, जो उसके चरणों में है, वह आपके जीवन में आकर्षित हो जाती है। दोस्तों, आशा है मेरी बात आपको समझ आई होगी। अब उस दुश्मन की काली सच्चाई मैं आपको बताता हूँ। ये जो दुश्मन होते हैं ना दोस्तों, ये हमारे आसपास ही मंडराते रहते हैं। इनको बस क्या चाहिए, एक छोटा सा मौका, और जैसे ही आप उनको एक छोटा सा मौका दे देंगे, वह आपका गलत फायदा उठा लेंगे। देखिए, एक महान गुरु है, उन्होंने कहा कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सही बात है। एक बात जरा सोचिए, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे रिश्ता क्यों निभाएगा? दोस्तों, बताइए, जरा देखिए। निस्वार्थ भाव से केवल कुछ ही लोग रिश्ता निभाते हैं, जैसे कि माँ हो गई, एक पिता हो गए। दोस्तों, यह निस्वार्थ भाव से रिश्ता निभाते हैं, और कभी-कभी तो इनके मन में भी स्वार्थ आ जाता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा। कभी-कभी तो इनके मन में भी स्वार्थ आ जाता है, लेकिन अक्सर दोस्तों, यह निस्वार्थ भाव से ही दोस्तों सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से ही हमारा रिश्ता निभाते हैं। इसके बाद अगर एक पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वह भी निस्वार्थ भाव से चलता है। दोस्तों, जो सच्चा प्रेम होता है ना, वह निस्वार्थ भाव से निभाया जाता है। एक सच्चे भाई का रिश्ता हो, सच्ची बहन का रिश्ता हो, यह हुए निस्वार्थ भाव से दोस्तों निभाए जाते हैं। लेकिन आजकल तो भाई भाई से भी स्वार्थ के दम पर ही रिश्ते निभाता है दोस्तों। तो दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए कि आप भी रिश्ते निभाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कभी भी स्वार्थ बीच में मत आने देना। जहां पर स्वार्थ बीच में आ जाता है ना, वहां पर भगवान की कृपा भी रुक जाती है। दोस्तों, इसलिए कभी भी स्वार्थ के दम पर रिश्ते किसी से भी मत निभाइए, और एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, अपनी चौखट पर कर लेना। फिर कोई भी दोस्तों आपकी चौखट पर टोना टोटका करेगा तो उसका असर नहीं होगा। तुरंत जाना और एक नारियल खरीद कर ले आना, और उसे एक लाल कपड़े में बांध लेना, और उस नारियल को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर हनुमान जी के चरणों में रख देना। कुछ देर बाद उठाकर हनुमान जी का एक मंत्र है, एयूएम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करके अपने घर की चौखट पर बांध देना। कोई तंत्र मंत्र आपका बाल भी बांका नहीं करेगा।